आता कंप्यूटर ले लेते हैं। ये क्लास में वेद सिंह वाली आईडी से कौन है? अपना नाम बताओ मुझे। कभी मेरा बेटा जो है इसमें लॉगिन कर देता है। नहीं, बस आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, अटेंडेंस के लिए इजी रहेगा। क्योंकि अटेंडेंस तो उसी नाम से लगेगी ना जो आपका एक्चुअल नाम है। नहीं, पंकज सिंह मैडम। ओके। बेटी बेटा, जो आपने आंसर भेजा है स्टाफ तो आपके ठीक है, लेकिन आपने गलती की है उसमें। यस मैम। क्योंकि बेस में जीरोस कितने हैं? 2 जीरो है, तो आपको 2 डिजिट रखने हैं और बाकी रेस्ट कैरी में जाएगा। राइट का जो 7 है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है मैम, मैं करेक्ट करती हूँ। मैम फिर आंसर में 2 डिजिट्स लगाकर थर्ड से कैरी होंगी, है ना? शिप्रा कौशिक मैम, जो आपने 1013 का क्यूब किया है उसमें आपने 13 का क्यूब गलत लिखा है, इसलिए आपका आंसर गलत है। चेक कीजिए आप एक बार इसको। और प्लस ऊपर ओके मैम, 9। ओके मैम। मैम हाँ, वो 9 का भी गलत है। हाँ, गलत हो गई।
चलिए, सबको समझ में आ गया ये वाला मेथड? मैम हाँ जी। एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था। जो आपने 63 का क्यूब निकाला था, इसमें जो सेकंड स्टेप है वो मुझे बस थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। आप अपना नाम बताइए। जो 108 के नीचे 216 लिखा है और 54 के नीचे 108 लिखा है, तो ये हमने कैसे करा है? एक मिनट, एक मिनट। ये वाला ना? जी 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 जी, जो इसका सेकंड स्टेप है, ये 54 के नीचे 6 स्क्वायरिंग। कैसे लिखा? जी 108 लिखा है जी। ये जो भी है 54 का डबल 108 है और 108 का डबल 216 है। ओके, इसमें क्या इसका करते डबल लिख लेंगे हैं? हम। हाँ, डबल करते हैं इसका। ये देखिए, ओके ये है एग्जाम्पल। ये जी। यहाँ पे आ रहा है ना ये? एक मिनट। इसमें क्या करना है हमें? इसमें ये जो है, ये पूरा स्टेप ऐसे है। ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर एंड बी क्यूब। उसके बाद ये जो दो टर्म है, इनका हम डबल करेंगे। एंड देन इन्हें आपस में ऐड कर देंगे, तो जो फाइनल जो हमारा बनेगा इसका, ये बनेगा। ठीक है? क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। जी जी, क्लियर। अभी ये हो रहा है क्वेश्चन 203 का क्यूब। इसमें क्या करना है? ये अभी तो हमने किया था इससे पहले बेस का क्वेश्चन। ये है हमारा सब बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे? ये जो भी हमारा सब बेस होगा, उसकी पावर से कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस पार्ट पे। यहाँ पे हमारा 2 स्क्वायर, यहाँ 2 की पावर 1, और जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो होगी 2 की पावर 0 से। ओके तो जो भी बेस होगा, सपोज इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि क्या है बेस, 300 है, तो 3 स्क्वायर और उसपे 3 1, फिर 3 की पावर 0। एक एक पावर कम होती जाएगी पार्ट पे,
3 की पावर 0 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसमें पावर लगाओ या मत लगाओ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगा वही। तो ये प्रोसेस क्या है, वो एक्चुअल में ये है 3 की स्क्वायर, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, एक एक पावर कम होती जा रही है। बाकी जो पहला आपने किया था बेस वाला, वो सेम प्रोसेस ही है। जी मैम, ओके, थैंक यू मैम। ये तो 11, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों मुझे करके अभी भेजिए। क्लास में टोटल अभी लोग हैं 12, लेकिन आंसर नहीं आ रहे हैं 12 के 12। क्यों? बाकी को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्लास अटेंड करके कोई और काम कर रहे हैं? मैम एक्चुअली मेरा फोन मेरे बच्चों के पास है, वो क्लास ले रहे हैं, तो मैं फोटो नहीं आपको खींच के भेज पा रही हूँ। कोई बात मैं नहीं, लैपटॉप से ले रही हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है बीच पे किसी भी पार्ट पे। नहीं मैम, प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार एक ये बता दो, जैसे हमने इसमें सब बेस 200 लिया है, तो हम 2 को क्या बोलेंगे इसमें? जैसे इसमें अनुपात लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे मैम इसमें 2 को? रेशियो? हाँ, रेशियो हम प्रोपोर्शनलिटी वाला कर रहे हैं ना, अनुरूपेण, तो उसका मीनिंग ही क्या होता है? ये निखिलम के साथ हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को भी यूज किया है। वो तो मैम ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे क्या मैम? रेशियो लिखे, क्या लिखे मैम इसको? आप उसको कुछ मत लिखो, उसमें बस ये लिख देना, हाँ रेशियो लिख देना, कोई बात नहीं। ठीक है, रेशियो लिख देना, क्योंकि 200 है इसलिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। नेक्स्ट मेथड है हमारा एकाधिकीर्ण पूर्वेन विधि। सबको पता है इस मेथड का मीनिंग?
ये मेथड भी बाउंडेड है और इससे हम क्या करते हैं कि 2 डिजिट वाले नंबर जो अनुरूपेण में हम कर रहे थे सेम यहाँ पे है, 2 डिजिट वाली नंबर का ही क्यूब फाइंड कर सकते हैं। इसमें ये स्टैप दिख रहे हैं इसके, फर्स्ट पार्ट को निकालने के लिए क्या करना है हमें, दहाई अंक का वर्ग और दहाई अंक का एकाधिक। आपके पास यहाँ पे नंबर क्या है 25, तो इसमें ये वाला नंबर क्या होगा आपका दहाई और ये वाला होगा इकाई। यूनिट प्लेस और ये वन प्लेस। तो हो रहा है सभी को। इसमें क्या हमने किया 2 का स्क्वायर और 2 का एकाधिक कितना हो जाएगा 2 + 1 3, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और ये 3, तो 4 × 3 कितना मिलेगा आपको 12। देन 2, 2 का एकाधिक 2 + 1, तो 2 × 3 हुआ 6, एंड फिर यूनिट नंबर या इकाई का अंक इंटू 5, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 30। इसके बाद 5 स्क्वायर 2, तो ये भी हमारा क्या आया 30, एंड 5 का कोई 125। अब इसमें क्या करना है हमें 1 डिजिट को रखना है और रेस्ट ऑफ डिजिट जो होंगी वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो 125 का 5 आ गया 12 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा 42, ये 50 आएगा, सॉरी ये आएगा हमारा 50। अब 50 में हम 12 ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा हमें 62, तो 62 का 2 और 6 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये 6 यहाँ और ये 3 12 के साथ ऐड होके 15। तो 25 का क्यूब क्या होगा 15625। किसी को डाउट? मैम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। ये चारों स्टेप दिख रहे हैं तुम्हें इसके? यस मैम। से मतलब है हमारा यूनिट प्लेस से, ये होता है इकाई, और वंस प्लेस ये होता है हमारा दहाई। ठीक है, इसमें क्या मैम ये तो टेंस हो 2 हाँ तो टेंस कर लो। ठीक है, इसका वर्ग मतलब इसको दहाई और इकाई की जगह तुम प्रथम अंक और द्वितीय अंक भी लिख सकते हो।
शायद मैंने जब क्लास में कराया था तो ऐसे ही कराया था। कि 25 में इसको दहाई की जगह जो है प्रथम अंक लिख लो और इकाई की जगह द्वितीय अंक लिख लो। क्योंकि ये मेथड बाउंडेड है सिर्फ 2 डिजिट के लिए, ये है ना, इसलिए उससे भी कोई डाउट नहीं होगा। बस प्रोसेस क्या है कि पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है और उसमें उस नंबर के एकाधिक से मल्टीप्लाई करनी है, तो उसको सॉल्व करके मिलेगा 12। फिर क्या करना है कि जो फर्स्ट नंबर है उसका एकाधिक करना है और उसपे जो हमारा इकाई का अंक है उससे मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हमें मिलेगा 30। अब क्या करना है हमें कि फर्स्ट नंबर में इकाई का नंबर जो था उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है, तो 25 और 2 जा 50। और फिर जो हमारा ये दूसरा नंबर है इसका हमें क्या करना है, क्यूब। ये क्या मिलेगा हमें, 125। एक डिजिट को रखना है, बाकी जितनी भी डिजिट है वो आगे कैरी में फॉरवर्ड हो जाएगी। तो 125 का हमारे पास रहा 5, ये कितना हो गया 62, तो 2 ये 6 30 के साथ ऐड हो जाएगा, 30 + 6 6 और 3 12 के साथ 15। तो आंसर आ गया हमारा 15625। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, मैम एक बार नोट करने दीजिए बस। ठीक है। नेक्स्ट करें। मैम एग्जाम का क्या आइडिया है, कब तक हो सकते हैं? एग्जाम फरवरी लास्ट में भी हो जाए। ओके ठीक। ये जो मैंने अभी मेथड बताया ये सब तब ये था, मतलब ये मेथड जो है बाउंडेड है। एक तो 2 नंबर पे निकलेगा, ऊपर से इसका जो ये यूनिट प्लेस है वो 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस 5 नहीं होगा देन हम एक आधे के मेथड को कैसे यूज करेंगे, दूसरा एग्जांपल उसके लिए।
मैम एक बार स्क्रीन ऊपर कर दीजिए जो भी स्टेप्स लिखे थे। ओके मैम। इसमें क्या चेंज है? इसमें चेंज है सिर्फ ये विचलन। बाकी कोई चेंज दिख रहा है? इस विचलन को कैसे निकालना है ये देखो। विचलन को निकालने के लिए 3 इंटू इकाई का अंक, यूनिट नंबर और माइनस 10। ये विचलन निकालने का ये है। दिख रहा है ये सभी को? बस पुराने मेथड से जिसमें हमने अभी किया था, जिसमें यूनिट प्लस 5 हो, उसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस है तो इस विचलन का, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आ गया सभी को? मैम Yes, एक ma'am. बार दीजिए। जो हाँ हमने मैम अभी, एक्सप्लेन कीजिएगा, अभी समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, ये वाली पॉइंट समझ में आ गई कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये देखो, यहाँ पे भी हमारा क्या है? मैम विचलन के अलावा स्टेप्स भी तो अलग हैं। नहीं नहीं, सेम है, स्टेप कहाँ चेंज है? उसमें भी हम 2.5 अंक का वर्ग करते थे और फिर 2.5 अंक का नहीं, एकाध। सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड पार्ट में वहां करते थे हम 2.5 अंक गुणा 2.5 का एकाधिक गुणा इकाई। सेकंड अलग है। मैंने कहा कि विचलन आ गया ना यहाँ पे, फिर इसका ऐसे निकालना है। लेकिन स्टेप्स भी तो अलग हो गए ना। सेकंड स्टेप अलग हो गया इसका, एंड थर्ड भी अलग है मैम। बाकी तो ये इसी का एकाधिक बोलते हैं। एक मिनट, हेलो, ठीक है। फिर उसमें हम क्या करेंगे? 2.5 अंक का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर और विचलन, डेविएशन यहाँ पे ऐसे निकालना है। 3 इंटू इकाई का अंक हमारा क्या है? 4। 3 into 4 minus 10. क्या मिलेगा हमें? 2। 2. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें? प्रथम अंक या फिर 2.5 अंक, तो 2 इंटू 3 इकाई अंक का वर्ग मतलब
4 का स्क्वायर और लास्ट पार्ट में 4 तो 4 का क्यूब क्या हो गया 64। 4 स्क्वायर कितना हुआ 16। 16 6 जा 96 और ये मिला 8 एंड ये 12। अब इसमें क्या करना है सेम एक डिजिट को रखना है, बाकी सब कैरी में जाएगा तो ये 4 आ जाएगा एज इट इज। 96 में जब ऐड करोगे 6 तो कितना आएगा 112। 112 का 2 और 11 यहाँ पे कैरी आएगा। 8 प्लस 11 करना था, ये गलत हो गया। एक मिनट। मैम ठीक है 10 आएगा ना, 11 थोड़ी आएगा। 96 में 6 ऐड करेंगे तो 102 होगा ना, तो 10 ऐड होगा। 102 हाँ तो हाँ, एक मिनट, ठीक है ये तो। एक मिनट। तो ये 8 और यहाँ पे ये हुआ 18 हमारा, तो 18 का 1 कैरी जाएगा 13।